नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टदशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Raman Radha Raman Hare Jaya Radha Raman Radha Raman Hare Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Prabhupada Jai Srila Prabhupada हरे कृष्णा आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। चलिए हम लोग आज वैसे इट्स इक्लिप्स टाइम, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इस समय अधिक कहते कुछ भी कृष्ण भान में हम एक्टिविटी करते हैं, आइदर चैंटिंग, रीडिंग और हियरिंग, इट्स ऑल ऑस्पिशियस और उसका बहुत बेनिफिट होता है। तो इट्स ऑस्पिशियस टाइम फॉर नेक्स्ट 1 आवर और मे बी 40-45 मिनट्स हम लोग भगवद गीता पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइएगा। सार्थयाम अर्जुना साध्यो सार्थमार्जुन साध्यो अमृतं ददाओ लोकात्राय उपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। तस्मै कृष्णात्मने नमः। वे श्री भगवान जो अर्जुन के सारथी बनते हैं और उन्हें गीता को उपदेश देते हैं, इस उद्देश्य से तीनों लोगों के उपकार हेतु ऐसे श्री भगवान के सबके अस्तित्व हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ श्लोका को दोहराइएगा। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यातमम् प्रवक्ष्यामि अनाशूयवे ज्ञानं विज्ञानसाहितं यज्ञानत्वमोक्षते शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यातमम् प्रवक्ष्यामि अनाशूयवे ज्ञानं विज्ञानसाहितं यज्ञानत्वमोक्षसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यातमम् प्रवक्ष्यामि अनशूयवे ज्ञानं विज्ञानसाहितं यज्ञानत्वमोक्षसे शुभात्।
धन्यवाद आप सभी। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गुह्यतम अत्यंत गुह्यम, प्रवक्ष्यामि कह रहा हूँ, अनसूयवे ईर्ष्या ना करने वालों को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूत ज्ञान, सहितम सहित, यत जिसे ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो सकोगे, अशुभातम इस कष्टमय संसार से। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तात्पर्य, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है। कोई और पढ़ना चाहे तात्पर्य जरूर पढ़े। Anyone else would like to read? कोई पढ़ना माता जी मैं पढ़ लूं? पढ़िए आरती माता जी माता जी। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित है, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों जहाँ विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावनान्वित होते हैं, और उसे ही वे भक्तों की सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवे अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप ये परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का ये परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वे दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक कलेश नहीं सताते। भक्ति रस अमृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में वध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम। ये ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। ये तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस
के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियां परा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्लाइड्स दिख रही हैं सभी को? हरे कृष्ण। स्लाइड्स दिख रही हैं? ओके। यस माता जी। ओके। सो अभी यहाँ पर जैसे पढ़ा, इस अध्याय का शीर्षक ही है लाइक अंग्रेजी में बोला जाए तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और गुह्यम ज्ञान। तो भगवान यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इज गिविंग टू अर्जुना। क्या लिख रहे हैं? लॉर्ड कृष्णा imparts most confidential knowledge and realization to अर्जुना। सो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू रिसीव? पहली बात तो ये अर्जुन को ही क्यों, बाकी लोग भी तो हैं, हम लोग भी तो बैठे हैं, किसी और को पकड़ लेते हैं। Why अर्जुन? हाँ, राज विद्या राज गुह्यम, द किंग ऑफ एजुकेशन। तो ये नॉलेज अर्जुन को दी गई, शुरुआत में ही इसका बताया गया है। अनुवाद में देखा अनसूयवे, इसका अर्थ है बिकॉज, क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान से द्वेष नहीं करता। हाँ, ही इज नॉन इनवियस, ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड फ्रेंड ऑफ कृष्णा। भगवान के मित्र हैं और उनके भक्त हैं, जिसके कारण भगवान उनको गुह्यम ज्ञान बता रहे हैं। सिंपल सी बात, अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में भी देखें, हु इज द पर्सन वी गेट मोर क्लोजर टू? किसके साथ हम अपना बहुत सीक्रेट शेयर करते हैं? किसके साथ करते हैं? What is the qualification that other person has the liability to know our all private secret things? माता जी जो काफी क्लोज फ्रेंड। हाँ, नहीं, दिल से, हार्ट से। हार्ट से क्लोज कैसे बनते हैं? प्यार इसके से, साथ प्रेम होगा। हाँ, जो ईर्ष्या नहीं करता है, जेलसी प्रेम नहीं करता, जो माता जेलस जी जिस पे हमको ट्रस्ट है कि वो हमारा सीक्रेट किसी और को नहीं बताएगा, हमको जिस पे फेथ है। Do I know all your secrets? नो माता जी। That means you don't have trust on me. प्रेम, शुद्ध प्रेम जिसके साथ होगा। हाँ हाँ आरती माता जी, you don't have trust on me. माता जी ऐसी बात नहीं है। Then what? You don't have trust on me. I don't know your secrets. इसका चिंतन हमेशा करते हैं, हृदय में चिंतन करते हैं अपने क्लोज फ्रेंड का, किसी का प्रेम से, शुद्ध प्रेम से। जिसकी लिसनिंग कैपेसिटी काफी हो, लिसनिंग जो जजमेंटल ना, जो जजमेंटल माता जी जो जजमेंटल ना हो, जो वहां से कुछ जो सुनने की कैपेसिटी काफी रखता हो। मेरी कैपेसिटी अच्छी नहीं है माता जी। आप तो माता जी गुरु है हमारे। अरे नहीं, ओके लीव इट। सो द पॉइंट इज, जैसे यहाँ पे प्रपाद ने अनुवाद में ही बताया, हाँ, ही टोल्ड इन अनुवाद कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा।
जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, पहला जो क्वालिफिकेशन है टू रिसीव दिस नॉलेज इज नॉन एनवियसनेस, जो द्वेष ना करे। हाँ, ईर्ष्या नहीं करते हैं भगवान से, और उनके परम भक्त भी हैं, परम भक्त और मित्र भी हैं, जिस कारण ही इज वेरी क्लोज। भगवान उनको गुह्यम बहुत सीक्रेट बता रहे हैं। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, टीचर क्या सबको विदाउट एनी पार्शियलिटी सब कुछ सिखाते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सभी को सिखा रहे हैं। हाँ, मगर कुछ जो शिष्य होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द टीचर, और फिर जाके प्रश्न पूछते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर मोर इन अ डिटेल। जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है टीचर द्वारा उसको फॉलो करते हैं, होमवर्क करते हैं, पढ़ के भी आते हैं ज्यादा, प्रश्न पूछते हैं, तो वो स्टूडेंट टीचर के और फेवरेट माने जाते हैं। अब फेवरेट का ये नहीं कि टीचर उनको पेपर खोल के बता देते हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं, बट दे ट्राई टू गिव देम द मोर एडवांस नॉलेज दैट कैन, वो देखते हैं कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो, उसको और ज्यादा ज्ञान देने का प्रयास करते कि तो वो आगे जाके उसको और मदद करे। हाँ, जैसे कई लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, so that will be helpful for them in future also. That depends upon, because they're very submissive, they're very loyal, और they're following all the instruction, या जितना भी टीचर जैसा बताता है उसको पालन करता है। So that means ना द्वेष ना होना। अब किसी से हम द्वेष करते हैं उसकी बातें क्यों सुनेंगे हम? हाँ, उससे हम बात भी क्यों करेंगे? We don't want to talk to them. हाँ, अब अगर अर्जुन द्वेष करता भगवान से, तो भगवान उसको क्यों बताते हैं? क्योंकि वे भगवान को बहुत ही प्रिय हैं, उनके भक्त हैं। परम भक्त मीन्स सेवा करना, जो प्रेम भाव से सेवा करते हैं, सिंसियरिटी से, दे आर वेरी डियर टू कृष्णा, एंड दे आर लाइक very close to Krishna. So Krishna impart this knowledge to Arjuna, because Arjuna is in a bewilderment statement. He's coming with the inquiry, now what should I do? He's in a dilemma. He's coming to Arjuna, मैं क्या करूं? So Krishna to जो जितने भी उनके डाउट्स हैं उनको खत्म करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। Now because Arjuna is showing more sincerity, Krishna is saying, okay, let me give you more knowledge, so it will be helpful to get rid of your problems. आप मुक्त हो जाओगे जितने भी आपके क्लेश हैं। तो if we also wanted to get rid of our kaleshas, anxieties and miseries, तो हमें भी क्या करना है, इनको पालन करना है। हमारे पास भी Prabhupada has brought this scripture to us in as it is, यथा रूप के रूप में हमारे पास लेके आए हैं, तो हमें इसको पढ़ना है, जानना है और अपने जीवन में धारण करना है। तो जैसे यहाँ पर तात्पर्य का शुरुआती में एक पढ़ूंगी, इसमें पैराग्राफ में लिखा है, ज्यों जो भक्त भगवान के विषयों में अधिक अधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। मतलब भगवान के विषय बारे में जितना सुनते हैं उतना ही ज्यादा हम आत्म साक्षात्कार होते जाते हैं। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। केवल सुनने से नहीं, इधर से सुना इधर से गया, हृदय में कुछ गया नहीं, सो दैट डजंट मीन एनी ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं कुछ पढ़ रही थी, इट सेज द पेनेंस इज दैट विच ट्रांसफॉर्म अवर फॉल्स ईगो टू द रियल ईगो। हाँ, कोई भी हम पेनेंस या तपस्या करते हैं, वो उसका लाभ तभी है व्हेन इट ट्रांसफॉर्म अवर फॉल्स ईगो, जो हमारे हृदय में अनर्थ है उनको मिटा के इट ब्रिंग्स टू अवर रियल ईगो। तो हम लोग भी इतना नाम जप कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मगर हृदय में परिवर्तन नहीं है, तो इसका मीन्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। It's inattentiveness, it's an अपराधास, अनर्थास we are doing. So we need to be careful. तो यहाँ क्या लिखा, जो परस्पर चर्चा भी करे, केवल सुन के बैठा ना रहे, सुन लिया हाँ ये श्लोका याद है, हाँ ठीक है, मगर चर्चा भी करना है। चर्चा मीन चर्चा करके उनको पालन भी करना है। तो इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के हमें ज्ञानी नहीं बनना है, वी हैव टू फॉलो, ये अनुभूत ज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान दो शब्द यहाँ पर आए हैं। ज्ञान का अर्थ होता है द थ्योरी, नाउ दिस इज अ थ्योरी क्लास, ओके, वी आर स्टडीइंग द सब्जेक्ट मैटर, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद में विज्ञान क्या है, उसका प्रैक्टिस करना। जैसे हमारे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे पानी जब हम बनता है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन का है, हमने पढ़ लिया थ्योरी क्लास में। फिर लैब में जाके हम जब उसको मिक्सचर को मिलाते हैं, जब देखते हैं पानी निकल के, तो अनुभूति हुई अभी, हाँ नहीं रियल में बनता है। सो सिमिलरली वी आर स्टडिंग नाउ, सो व्हेन वी प्रैक्टिस दिस टीचिंग्स इन आवर लाइफ, सो दैट इज कॉल्ड विज्ञान, अनुभूत ज्ञान जिसको कहते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं उसको पालन भी करना। सो फॉर द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू रिसीव दिस नॉलेज, वो फेथ होना, और जैसे बोलते हैं कि हमें वैसा भक्त बनना, मीन्स ईर्ष्या रहित होना, हाँ, द्वेष ना होना। ईर्ष्या होगी तो मैं किसी की बात भी नहीं सुनेंगे,
हम किसी को सुनना पसंद नहीं करेंगे. What to say of most confidential knowledge? So the first thing to receive this knowledge is one need to be free from envy. Second, what is the means to receive? अब रिसीव करना मतलब क्या? किसी ने डिलीवरी कर दिया क्या इधर जाके? No, receive means proper hearing. Proper hearing means taking deep into the heart. हृदय में लेके उसको convey करना. So what is the means to receive? Proper hearing. So what are the benefits? अब इसका benefit क्या है? सुन लिया proper hearing into the heart. Now what's the benefit? The relief from miseries of material existence. What is the main problem? रोटी कपड़ा मकान. Is it the problem? मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है, खाने को नहीं मिलता मेरी पसंद का. बॉस स्टाइफन ज्यादा नई सैलरी बढ़ा रहे हैं, खून चूसते हैं मच्छर की तरह, इतना नहीं होता है. आर दिस रियल प्रॉब्लम्स? बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, हार्ट ब्रेक. इज दिस द रियल प्रॉब्लम्स? इज इट? से यस और नो? No, Mataji. No, Mataji, no. अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना मेहनत कर लिया माता जी, बहुत पेपर दे दिया. इज दिस प्रॉब्लम? यस, इट इज अ प्रॉब्लम. है ना, प्रॉब्लम तो है बहुत ही जगह में. बट व्हाट इज द मोर हायर लेवल ऑफ प्रॉब्लम? तीन प्रकृति के जैसे तीन कलेश होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक. सो वी आर कॉन्स्टेंटली इनटू दिस सफरिंग. कभी अपने मन से, कभी किसी व्यक्ति विशेष से, या कभी नेचुरल विपदा आपदा आ ही रही है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग. वी आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड. Struggle for existence is going on because we are in constant suffering. Maybe due to our karmas, our mind, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना. The real problems are those, and the birth, death, old age and disease again and again coming to the material world. So get relief from miseries of material existence. This is the benefit of getting this real knowledge. तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा ज्ञान को समझना जो ultimately giving us the solution for our problem. कोई आपको बोले कि भयंकर बीमारी है, एक बहुत ही खैर I will not get into the story. I'll just give you the little thing. कि अगर किसी को बहुत भयंकर बीमारी हो, और अगर मैं आपको बताऊं, मेरे मामा जी हैं, he was having the मैंने उनको बहुत ज्यादा मल्टी क्या कहते हैं उसको, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन था उनका. मतलब उनके मल्टी ऑर्गन सारे फेलियर थे. एंड एट द एंड मोमेंट उनका सिचुएशन ऐसा था कि इज रेडी टू ट्राई एवरीथिंग. वो कुछ भी करने को तैयार थे, बस कि वो मरना नहीं चाहते थे. ही इज रेडी टू ट्राई ईच एंड एवरीथिंग बट ही डजंट वांट टू डाई. एंड टाइम पे उनका ऐसा स्थिति था. अपने टाइम पे ही वाज डूइंग ऑल नॉनसेंस. मतलब नॉनसेंस कुछ भी हम बुरा खाते हैं, जैसे शराब पीना या मदिरा पानी, सबका सेवन करना. दिस आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो एट एंड टाइम व्हेन ही हैज अ मल्टी ऑर्गन फेलियर, तो ही वाज रेडी टू डू एनीथिंग. और मेरे मदर हैं, उनके बड़े भाई थे, तो शी वाज वेरी अटैच्ड. तो मेरी मदर सेज कि कम विद मी टू विजिट. तो ऐसे जनरली आई डोंट गो टू माय रिलेटिव्स, बट दैट टाइम आई से ओके आई विल गो. And when I went, I took some tulsi and some tulsi जो ऑफर था भगवान को लेके गए. And that time I told my मामा जी कि आप चैंटिंग करेंगे क्या? And he says yes I will do it. Though उनसे बोला नहीं जा रहा था, he is having the oxygen mask. He was totally on a very bad condition, but he says yes. और उनका chanting I can see that's like I don't want to die. It was so intense chanting he was doing at that time. Saying Hare Krishna mantra. कहने का मतलब हम लोगों का स्थिति भी वैसा ही है. We are in a very multi organ failure का हमारा सब कुछ ही failure है. So we need to understand उस stage पे आने का, we should understand now that we had a very deep rooted disease. To get rid of that, we need to intensely take shelter of the wilderness. और ये जो knowledge भगवान दे रहे हैं, इसका proper हमको लेना और receive करना. We should be so relief from miseries. So these are the miseries. So get rid of them. We should be taking shelter of the holy name and to the Vaishnava, especially our spiritual master. आज मैं पढ़ी रही थी कि without the mercy of our spiritual master, we have nothing. So by their mercy, by the mercy of Prabhupada, we are getting this knowledge. Direct भगवान से तो नहीं, मगर उनके representative के द्वारा हमको मिल रहा है. तो इसको लेके हमको अपने जीवन में पालन करना चाहिए. तो जैसे next you are seeing here. So chapter 9 has said most confidential knowledge. Why? Why it is most confidential? It says chapter 2 and 3 knowledge of spirit, soul, body, useful for liberation. जो पहले दूसरा और तीसरा अध्याय है
ज्ञान देता है मैटर एंड स्पिरिट, द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सोल। हम जान पाते हैं कि शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, अपना आइडेंटिटी हम जान पाते हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। दिस नॉलेज इज इनफ फॉर द लिबरेशन, but not enough to go back to Godhead. Just by the knowledge, oh, I'm not this body, I'm spirit, soul, will not take you to Goloka. It demands more. Krishna is so easy to conquer. केवल ज्ञानी वाला ज्ञान होने से कृष्णा को conquer नहीं किया जा सकता. So second and third knowledge is useful, but only for the liberation. Now, okay, this is confidential part. क्योंकि मैंने भी engineering किया till this time. Nobody told me that I'm not this body. Nobody told me who I am, the real identity. तो तब पता नहीं था खैर. I got to know about the confidential knowledge when I got the Bhagavad Gita. Then next comes what is more confidential. Krishna gives in the later chapter 7 and 8. He talks about para and apara prakriti. बताते हैं knowledge which brings about enlightenment about Krishna consciousness. अभी पहले दूसरे तीसरे अध्याय में भक्ति के बारे में बात नहीं हुआ. That is the main ingredient and that need to be in our life. तो क्या बात किया? तो knowledge which brings about enlightenment about Krishna consciousness we got to know about in 7th chapter. छठे अध्याय के 47वें श्लोक में, आखिरी श्लोक में ही भगवान बताते हैं different yoga processes we studied. Krishna says the topmost yogi वो है जो हमेशा मेरे लिए सेवा करता है या मेरा चिंतन करता है. वो योगी कौन है? जो भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है. और भक्ति योगा के बारे में भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं. अपने अपुलेंसिस के बारे में भगवान थोड़ा सा हिंट देते हैं. जैसे भगवान कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, कि मैं जो पानी हम पीते हैं उसमें भी रिमेम्बरेंस हम कैसे भगवान का कर सकते हैं. भगवान बताते हैं कि इवन इन द मैटर और स्पिरिचुअल यू कैन हैव माय रिमेम्बरेंस, आप मुझे देख सकते हैं. एंड भगवान की डिफरेंट एनर्जीज के बारे में हमने पढ़ा था, पर और अपरा प्रकृति. यार दिस इज मोर कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि भगवान के बारे में तो क्या, भगवान के बारे में लोग बोलते हैं हम जानते हैं, मगर उनकी एनर्जीज कैसे कार्य करती हैं, शक्तियां कैसे कार्यरत होती हैं, दिस द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, ये प्रकृति कैसे कार्य करते हैं, हमको नहीं ज्ञान रहता. तो दिस इज अबव द सोल, दिस इज मोर कॉन्फिडेंशियल, है ना. नाउ वी आर कमिंग टू मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज इट डील्स विद प्योर अनअलॉयड डिवोशन, जो कि इतनी आसानी से सभी को अवेलेबल नहीं है. इट टॉक्स अबाउट डिवोशनल, it deals with the pure unalloyed devotion. Unalloyed means no alloys, no alloy means no amalgamation, no mixture. कोई मिक्सचर नहीं है. तो प्योर शुद्ध भक्ति के बारे में इस 9वें अध्याय में बात होती है. डेलिनेट्स द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, जो भगवान के गुणगान के बारे में भी हमको बताता है. ये यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे. इसके आगे का एक चैप्टर आता है 10th चैप्टर, वो मेरा फेवरेट चैप्टर है इन द सेंस because it talks about Krishna's opulences. It all the time help me to remember Krishna. हम लोग आगे पढ़ेंगे. So now the qualification as we studied in a previous slide, qualification क्या है? द्वेष ना करना, ठीक है. And envy is the root of misinterpretation, क्योंकि जो द्वेषी लोग हैं वो क्या करते हैं, those who are envious they are giving their own misinterpretation. जैसे प्रभुपाद के आने से पहले भी भगवत गीता के बहुत संस्करण रहे हैं, काफी ज्यादा उसके एडिशंस रहे हैं, मगर कितनी ही भगवत गीता असल में लोगों को ट्रांसफॉर्म कर पाई. There Dr. Radhakrishna has given some misinterpretation. There are Mayavadi philosophers, those are given, even the Radha Swami. There are so many जिन्होंने अपना अपना खुद का इंटरप्रिटेशन दिया है. कहते हैं हमारे गुरु महाराज एक चीज कहते हैं, ट्रुथ वर्क्स, उनका एक पुस्तक भी है ट्रुथ वर्क करके, तो बताते हैं ट्रुथ वर्क्स मीन जो सत्य है वो कार्य करता है. यदि आप गाय का शुद्ध दूध पीते हैं, दूध आपके घर में आता है विदाउट एनी मिक्सचर, यू कैन हैव द प्योर घी, प्योर कर्ड, एंड दैट मिल्क हेल्प यू to develop your brain tissues and intelligence and help you to have the nicer healthy body, है ना. और अगर वो पानी से मिला हुआ दूध होगा तो ना तो घी अच्छा रहेगा ना तो दही अच्छा रहेगा, सेहत भी पानी वाली रहेगी, है ना. प्रभुपाद का जब पुस्तक आया भगवत गीता, जब प्रभुपाद ने उसको प्रस्तुत किया तो उस समय कितने ही लोगों का जीवन जो है परिवर्तित हुआ है. दे कम टू द रियल प्लेटफॉर्म. असल में उनको पता चला कि हम कौन और भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है, हम इस जगत में क्या कर रहे हैं, व्हाट वी हैव टू डू. सो दैट वी गॉट टू नो बिकॉज व्हेन द थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज इट इज, यथारूप, है ना. क्योंकि भगवान प्रभुपाद द्वेषी नहीं है ना, शुद्ध भक्त है. तभी तो कहा जाता है यदि हमें कुछ समझना है तो हमें शुद्ध भक्तों के सानिध्य में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, सुनना चाहिए, तो हम लोग उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं. इसीलिए कुछ भी सीखने के लिए
In bhakti, if you want to advance, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, if you are practicing and if you don't have any eagerness to come out from your comfort zone and take the association of Uttama Adhikari, you can never progress. आप कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे यदि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक उत्तम अधिकारी का संग लेंगे। अक्सर कई भक्त संपर्क में आते हैं, उनको मैं कहती हूँ नहीं ये शुद्ध प्योर डिवोटीज हैं, इनसे जाके प्रश्न कीजिए, पूछिए। माता जी क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, व्हाट विल टॉक, वी डोंट नो। व्हाट यू डोंट नो, पूछिए भक्ति कैसे करेंगे, उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करिए। के लोग लाइक नहीं नहीं ये मेरे जैसे ही है, कभी कभी मूवी चला जाता है, कभी बाहर का खा लेते, अपना अच्छा जमता है माता जी। हाँ अपना जब भी तो कर रहे हैं ना, बाहर का भी चल रहा है, मजा आ रहा है। Yeah, this is called goody goody devotees, but not coming to the up to the level. तो उसके लिए we have to come, though we cannot practice like them and cannot keep the standards like them in initial stage. Initial stage में हम उन बड़े भक्तों के जैसा स्टैंडर्ड हम नहीं पालन कर पाते, मगर उनके सानिध्य में रहेंगे तो अवश्य कर पाएंगे। जैसे मेरे गुरु बहन है गुरुवंदना माता जी, वेरी सीनियर डिसाइपल ऑफ अवर गुरु महाराज। तो इनिशियल टाइम में जब मेरा कॉलेज टाइम था, नई नई भक्ति में जुड़े थे, तो भगवान की कृपा है कि शुरुआती तौर पे गुरु महाराज को बहुत संग मिला, और हमारे जो सीनियर गुरु बहन है हमारे, तो इनका भी काफी संग मिला, इनके संग में काफी सेवाएं करने का मौका मिला माता जी के संग में। तो मैंने देखा माता जी बहुत जल्दी सुबह उठा करते थे, उस समय लाइक आई थिंक 1:45 अराउंड माता जी उठ जाते थे और अपना जप करना शुरू करते थे। मेरे लिए दैट वाज टू मच उस समय, मेरे लिए बहुत ही बड़ा, मतलब इट्स अ चैलेंज फॉर मी टू वेक अप एट दैट टाइम। सो अब क्योंकि हम लोग रूम शेयर करते थे, साथ ही में थे, तो उनको देखा देखी में मैं भी, कहते हैं इफ यू फेक इट यू विल मेक इट। तो कभी कभी फेक करना भी अच्छा होता है, बिकॉज आप कर लेते हैं। सो देन आई वाज लाइक ओके, तो उनके संग में रहकर, क्योंकि महीना वहीं पे रहते तो उनके संग में उठ जाते थे सुबह, और जब मैं वापस अपने घर आते तो एक हफ्ते के लिए लाइक स्लीपिंग लाइक एनीथिंग, क्योंकि आदत नहीं था ना उसका इतना जल्दी उठने का। बट इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, एक समय का ही बात था। इवन आई स्टार्टेड अप waking early, I started my japa doing before Mangala Arati, और अभी तक अभी still थोड़ा struggle चल रहा है, but that become my habit। हाँ, अभी कहा जाता है कि जो द्वेषी भक्त नहीं है, जो शुद्ध भक्त है, उनका संग करेंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं, विल गेट द नॉलेज एज इट इज, और उनके संग में रह के भक्ति की प्रगति होती है। तो कहते हैं द यूजलेस कमेंट्री ऑफ हायर एकेडमिक स्कॉलर्स गिव इनएक्यूरेट कमेंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर इनवियस नेचर। तो इसलिए ईर्ष्या को निकाल फेंकना है। इवन इफ वी हैव द द्वेष, हमें द्वेष है, मगर हम किसी कहते हैं निर्मत्सरा, द पर्सन हु हैज नो एनवियस, अगर उससे हम सुनते हैं तो हमें भी वो ज्ञान आता है। कहते हैं द पर्सन हु स्पीक्स देयर कॉन्शियसनेस ट्रेवल, द साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम और अ चैनल टू ट्रेवल, है ना। तो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं द साउंड नीड्स अ चैनल टू ट्रेवल। सो कहा जाता है जो चेतना होती है, थ्रू द टच, थ्रू द साउंड, थ्रू द सीइंग, इट ट्रेवल्स, हाँ वो ट्रेवल करती है। तो यदि हम किसी शुद्ध वैष्णव से सुनते हैं, जैसे प्रपात क्यों कहते हैं कि जो हरिनाम होता है, अगर हम किसी अभक्त या प्रोफेशनल सिंगर से सुनते हैं, इट्स लाइक अ पॉइजन, सर्प द्वारा दूध को स्पर्श किया जाता है, तो वो दूध नहीं पीना चाहिए ना, जहर है। तो उसी प्रकार से क्योंकि कॉन्शियसनेस ट्रेवल, तो वी शुड बी ट्राइंग टू हियर फ्रॉम द प्योर डिवोटीज। If we hear their consciousness is pure, their motive is pure, that pures our heart, हमारे हृदय में वो जाता है गहराई तक, और फिर हम उसको आगे अप्लाई भी जीवन में कर पाते हैं। So that is why we should try to hear from the pure devotees। दो हमने भी द्वेष है, मगर शुद्ध भक्तों से सुनने का प्रयास करना चाहिए। अब बोलेंगे माता जी आप भी शुद्ध भक्त हो, नो आई एम नॉट, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग, so but I'm trying to give message as it is, that is the qualification, so that might help you। ओके, पर अगर आपको इससे भी अच्छे कोई भक्त मिलता है, जरूर उनका संग लें और सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो आगे लिखा वन हु क्रिटिसाइज द कैरेक्टर ऑफ कृष्णा विदाउट नोइंग हिम इज फुलिश पर्सन। इससे मुझे याद आया, एक माता जी थे, शी वाज एन आर्टिस्ट, वो बहुत सुंदर मतलब पेंटिंग्स बनाते थे। तो उन माता जी को एक बार एक टास्क मिला था छड़ गोस्वामियों का चित्र बनाने के लिए। तो उन माता जी ने सभी गोस्वामियों का चित्र बनाया था, केवल एक रघुनाथ दास गोस्वामी का नहीं बनाया। तो भक्तों ने पूछा माता जी आपने क्यों नहीं बनाया, कि तो मुझे इनके बारे में पता नहीं है, अब मुझे पता नहीं है तो इनके बारे में मैं क्या इनका चित्र बनाऊंगी, तो ये फोटो है कॉपी करना है। बोला नहीं, मुझे इनका चरित्र नहीं पता। देखिए चित्र बनाने में भी चरित्र जानना पड़ेगा तो चित्र बनेगा। तो देन शी स्टडीड चैतन्य चरितामृता, और उनके बारे में पढ़ा, फिर उन्होंने वो चित्र बनाया।
हाँ, तो वन हु क्रिटिसाइज द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण विदाउट नोइंग हिम इज अ फुलिश पर्सन। तो हमें किसी की निंदा या किसी का गुणगान भी हम उसके जाने बिना नहीं कर सकते। सो वी नीड टू नो फर्स्ट, देन वी कैन टॉक अबाउट समथिंग। हाँ, तो हम बात कर सकते हैं। तो ये जो, और जैसे प्रपंच तात्पर्य में बताया है कि कुछ लोग निंदा करते हैं कृष्ण के कैरेक्टर के बारे में, ओ इज डूइंग रासलीला, बट विदाउट नोइंग द डिविनिटी। हाँ, कि उनकी दिव्यता क्या है बिना जाने बोल देते हैं। इज इट यू नो कृष्णा? जैसे किसी ने प्रश्न पूछा राधा गोविंद महाराज से, बोला महाराज ये तो ठीक है, ये जो कृष्ण है इनका 16,000 पत्नियां क्यों हैं? हाँ, तो एक होना चाहिए, राम भगवान का तो एक था, इनका 16,000। तो महाराज ने सिंपल सा सरल सा प्रश्न पूछा, कहते तुमको दिक्कत है? डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? तुम रख सकते तो तुम भी कर लो 16,000। तो कहने का तात्पर्य लोग नहीं जानते कि भगवान में और हम में अंतर है। वी आर नॉट एट दैट लेवल कृष्णा। खैर, द रिकमेंडेशन इज अवॉइड सच कमेंट्रीज। अगर हमें शुद्धता से भक्ति में प्रगति करनी है तो ऐसे भक्त और ऐसी कमेंट्री से हमको बचना चाहिए। कि कहते नहीं माता जी वो वाली भगवत गीता हमारे पास, वो वाली भगवत, इट्स ओके, यू हैव इट, बट इज इट थ्रू द प्योर डिवोटीज? क्या वो शुद्ध भक्त के द्वारा प्रस्तुत की गई है? नहीं है तो प्लीज अवॉइड इट। अवॉइड सच कमेंट्रीज बिकॉज इट्स लाइक अ मिल्क टच्ड बाय द लिप्स ऑफ सर्प। स्नेक के द्वारा, सर्प द्वारा वो पकड़ी गई होती है या स्पर्श की होती है, सॉरी, वो जहर होता है। तो हमें नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कमेंट्रीज नहीं। दूसरा, बोनाफाइड कमेंट्री ओनली पॉसिबल बाय अ डिवोटी, केवल शुद्ध भक्त से। ठीक है, आगे आता है इसमें इदम ज्ञानम, one's heart becomes cleansed of material contamination। इस ज्ञान से क्या होता है? चेतो दर्पण मार्ज, जो हमारा चित्त है, इसका जो दर्पण है वो साफ हो जाता है। तो one's heart becomes cleansed of material contamination। So one understands the signs of Krishna and elevates to spiritual consciousness। उससे क्या होगा? हृदय शुद्ध है। देखिए, अगर कुछ भी ब्लैक बोर्ड है, अगर वो क्लीन है तो उस पर लिखना आसान है ना। अगर वो ऑलरेडी रिटन है तो इट्स डिफिकल्ट। सो टिल द टाइम इट गेट क्लीन्स, तो उस पर नई चीज कैसे लिखेंगे हम लोग? नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा हृदय जब तक शुद्ध नहीं होता, नई चीज कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। सो वी नीड टू हैव द क्लीनर पॉट। We need to clean our heart. So through this process we are able to understand. If one understands spiritual activity, simply knowing that living entity is not material is not sufficient. One must understand difference between activities of the body and the spiritual activities. केवल इतना जान लेना कि हम शरीर नहीं आत्मा है सफिशिएंट नहीं है। हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक स्तर पर क्या क्रियाएं होती हैं। और उसको लिए कैसे जानना है? 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, हमारे 9 अंग हैं भक्ति के। सेज वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। तो भक्ति में कई वैरायटीज है हमारे पास। श्रवणम कीर्तन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। So it's like Govinda Das has given. No, it's 9 angas. Shravana Kirtana Smarana Vandana Pad Sevanam Dasam Sakyam Atma Nivedanam। So 9 अंग है हमारे भक्ति के। थ्रू अडॉप्टिंग दिस प्रोसेस वी कैन। मगर देखिए, एक प्रोसेस दूसरे पर निर्भर है। कैसे? श्रवण करोगे तभी तो कीर्तन कर पाओगे ना। डायरेक्ट कीर्तन तो नहीं कर पाओगे। आपको किसी व्यक्ति का गुणगान करना है, तो जब तक उस व्यक्ति के बारे में सुने नहीं हो तो उसका गुणगान कैसे करोगे? कर पाएंगे आप? कहिए, से यस और नो, आर यू एबल टू स्पीक अबाउट दैट पर्सन? हाँ, नो से यस माता और जी, नो। नो माता जी। नहीं सुन पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो श्रवण करेंगे तभी तो कीर्तन होगा, कीर्तन करेंगे तो तभी तो स्मरण होगा, स्मरण होगा तो तभी तो वंदनम आएगा। तो दिस डिपेंड्स अपॉन, वन प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द अदर। सो ऑल द प्रोसेसेस आर इम्पोर्टेंट। कहते हैं, ऐसे कहा जाता है कि अगर एक प्रोसेस भी हम अपना लें अपने जीवन में तो उसके माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। मगर हम उस लेवल के नहीं ना, ना तो हम परीक्षित महाराज है, ना तो बलि महाराज है, नहीं है ना। और ना तो हम क्या है, लक्ष्मी देवी हैं आत्मनिवेदन, सॉरी पाद सेवन नहीं है। फॉर अस we have to go gradually, like shravanam kirtanam smaranam, every process is important for us, but the most important is to start through the hearing। हाँ, श्रवणम। तो ये कौन से अंग हैं भक्ति के? भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में बताया है। श्री प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवण कीर्तनम वंदनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखम आत्मनिवेदनम इति पुष्पार्पिता विहौ भक्ति चैन्नव लक्षण क्रियता भगवती अधा तन्मन्य दैतम उत्तमाम। क्या कहते हैं?
साख्यम का उदाहरण जैसे यहाँ श्रवणम हम देखेंगे। श्रवणम का उदाहरण है परीक्षित महाराज, है ना। 7 दिन 24/7 ही हर्ड अबाउट कृष्णा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जल्प नहीं चल रहा है, ग्राम्य कथा नहीं चल रही है, क्या चल रहा है? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड इफ यू वांटेड। कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भागवतम, बिना कुछ खाए पिए, सो मच ऑब्जॉर्प्शन। हम 1 घंटे के लिए, आप में से कितने लोग वैसे ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ चल भी रहा है? वैसे आज तो ग्रहण है, हाँ, कुछ खा तो नहीं रहे साथ में? मैं दिख तो रहा नहीं वैसे, हाँ, किसी का मुंह तो नहीं चल रहा साथ साथ में, हाँ, नो माता जी, नहीं चल रहा ना? कान इधर ही ग्रहण में कहीं कोई और नहीं खाएगा, है? ग्रहण में कोई नहीं खाएगा माता जी। ग्रहण नहीं, बिना ग्रहण के खाते हो कि ऐसे तब भी वैसे बैठ रहे हैं? नहीं नहीं, जब सुन नहीं रहे नहीं, होते सुन रहे हैं मजे से। मजे से, हम्म चले बढ़िया। हम्म हाँ, आज तो ग्रहण है, आज तो तपस्या हो रही है आप लोगों की। हाँ, इस टाइम मेरी तपस्या हो रही है, माता जी को आराम है। अच्छा। बढ़िया। तो परीक्षित महाराज की तरह हम लोग 7 दिन नहीं बैठ पाते, है ना। सो दैट इज ऑनेस्ट। आगे कहा जाता है सुखदेव गोस्वामी का कीर्तन, सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुना रहे हैं। स्मरण के लिए प्रहलाद महाराज, हाँ, लक्ष्मी देवी पाद सेवनम, और महाराज पृथु डीटी वर्शिप, हाँ, अर्चनम जैसे कहा जाता है। अक्रूर है प्रार्थनाओं के लिए वंदनम, हाँ, दास्यम के लिए हनुमान सर्वेंट, और साक्यम अर्जुन, हाँ, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये 9 अंग है, इनके बारे में बता रहे। इसके माध्यम से भक्ति में प्रगति हमारी रहती है। ठीक है, सो लॉर्ड कृष्ण इम्पार्ट दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। पहला क्या है? पोटेंट मैसेज, मैसेजेस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड आर फुल ऑफ पोटेंसीज। पहली बात तो क्यों ये मैसेज इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू कृष्ण। तो जो भी भगवान से संबंधित है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टू हाउ टू रियलाइज दिस पोटेंसीज? बाय डिस्कशन अमंग डिवोटीज। तो इसके मैसेज की पोटेंसी को कैसे समझा जा सकता है? भक्तों के संग में इसका चर्चा करके, नॉट बाय एसोसिएशन ऑफ मेंटल स्पेकुलेटर्स एंड स्कॉलर, बिकॉज इट इज रियलाइज्ड नॉलेज। ये नहीं कि किसी जो मनोरथ के हिसाब पे चलता है उसके साथ चर्चा करने बैठ जाए, जी नहीं। So क्या लिखा? पोटेंसी, हाउ टू रियलाइज, लॉर्ड हेल्प एंड एग्जाम्पल। कि लॉर्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। He sees the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him intelligence to understand. Tesham satatam yuktanam bhajtam pritipurukam dadami buddhi yogatam yenamapyanti te. This is my favorite shloka. क्या कहते हैं? Those who are constantly engaged in my devotional service, I give them the intelligence how to come to me. So Krishna dadami buddhi yogam tam. If we are sincere, then we can understand this message. Udharan, Krishna is telling Arjuna more confidential matter to encourage Arjuna in a higher and higher elevation in his potent service. उनको encourage कर रहे हैं, बहुत close हैं, समझा रहे हैं, देखो ऐसा करिए. So 2 benefits of hearing about Krishna: freedom from material miseries. Iha yasya harer. Even in the conditional state, one can consider to be liberated if one is sincerely engaged in trying to render loving devotional सर्विस। भक्ति रसामृत सिंधु में है 10वें अध्याय में, एनीवन एंगेज्ड दस इज अ लिबरेटेड पर्सन। केवल भक्ति में एंगेज होने से ही बहुत लाभ है। इवन अ सिंगल डिवोशनल सर्विस रेंडर्ड इज अ परमानेंट एसेट विद यू, इट विल हेल्प यू एंड कैन सेव यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट डेंजर। आगे जैसे लिखा है, ये खैर तात्पर्य वैसे ही है, सो आई विल नॉट गो मोर इनटू द डिटेल, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो यहाँ पे जैसे इसेंस पे आएगा तो हम लोग 9वें अध्याय 9वें चैप्टर में भगवान के गुणगानों का और महिमा हम पढ़ेंगे, दैट विल स्टडी। तो गुह्यतम, गुह्य का क्या अर्थ है? द ज्ञान विच गिव्स लिबरेशन डिस्क्राइब्ड इन दी 2nd, 3rd एंड चैप्टर। ठीक है, 2nd, 3rd, नॉलेज अबाउट आत्मा डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी एंड नॉलेज अबाउट धर्म। ये गुह्य का अर्थ अलग अलग तरीके से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी अलग अलग बताते हैं। और गुह्यत्र, द नॉलेज विच आर रिवील्ड इन द 7th and 8th chapter. खैर दिस इज अ डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आचार्यस व्हाट दे टॉक अबाउट, but we should understand the most confidential knowledge is our relation with Krishna and how to establish that relation with Krishna. So knowledge about Kevala or Shuddha Bhakti, that is the pure knowledge, or that is the most confidential knowledge कि शुद्ध भक्ति किस तरीके से की जाए, हाँ, कैसे हमको शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। Unalloyed pure devotion. Anyone situated on this platform is naturally transcendental, therefore has no material pangs. जैसे एक उदाहरण, एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण
अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, कहते हैं that is a pure devotion. ज्ञान कर्मादि, कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर से, ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषय भांड. So not jnana, no karma, only pure devotion, that is anukula anushilanam, that is like activities that is favorable to Krishna in devotional service, that is in Krishna, what Krishna want, not what I want. जो कृष्णा का इच्छा है उस हिसाब से जो हम कार्य करते हैं, that is pure devotion. अभी तो हमको जो खाना पसंद है हम वही बनाते हैं, but when we cook what Krishna desires, that what we need to do. हाँ, वो हम लोगों को करना चाहिए. Prabhupada has told about it. So only to bhakti in the form of singing my glories and other devotional activities. How? तो कैसे करना चाहिए, जैसे बताया हमें, रेंडरिंग डिवोशनल सर्विसेज, छोटी छोटी चीजें भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे पत्रम पुष्पम फलम, तो हम इसी अध्याय में आएगा किस तरीके से आगे भगवान बताएंगे कैसे हमको सेवा करनी चाहिए. बेस्ट फॉरमोस्ट एग्जांपल, खाने से बहुत सबका चलता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सिंपल, यत् करोसि यदश्नासि मन मना मद मद भक्तो, दीज आर दी इंस्ट्रक्शंस. कृष्णा भी आगे के हम लोग श्लोकास में पढ़ेंगे तो भगवान बताएंगे किस तरीके से भक्ति हमको करना चाहिए, हाउ यू विल डेवलप दैट क्लोज रिलेशन विद मी. हाँ, किस तरीके से आप इस संबंध को स्थापित करेंगे. तो वो गुह्यम ज्ञान विल कंटिन्यू, विल डिस्कस टुमारो फर्दर. So we'll stop up here. Any of you having any questions or comments or any realizations, so please go ahead. किसी कोई प्रश्न हो? Yes. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्ण माता. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Mataji, doing japa at 1:30 or 1:45, because here everyone will be saying it is preferable to do at Brahma Muhurat. So which time will be suitable? Like we can do at 1:45, 1:30, as you said. Sure, why not? Before the japa done before Mangala Arati is the best. The early morning, if you see the ponds or the lakes, they're very calm and cool. It's very easy. But when jaise din chadta hai, there are disturbance. That same thing is with our mind also. So early morning time is the best time. And if you can do before Mangala Arati, it is the best thing. Advisable to finish the japa before 6 o'clock in the morning. Yes, you can. But the only thing is the caution, you should be done it with attentiveness. It's not a matter of what time you are doing. Yes, it is preferable in a neophyte stage. It's told to us to do in a time जब कहाँ disturbance नहीं है. जो भक्त लोग अच्छा जब करते हैं वो disturbance में भी अच्छा कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है. But जो नहीं कर पाते, it's better to finish up the rounds early morning, but with attentiveness, not this. No. Can't. No, I done my japa before 6 months. No, it's okay. It's preferable time, but with attention, with attentiveness, one should do. Okay. Anytime you can, but do with full attentiveness. Okay. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Please accept my humble obeisance. Thank you so much. There is a question in a local. Yes, Mataji. Very nice class, Mataji. Lot of realization. But towards the end, I heard that about Krishna regarding Bhoga Arpanam. So my question is that suppose if I don't like to take gobi, if I don't like to take vegan, but if Krishna likes to take gobi, vegan, hindi, everything, then should I also take that whatever prasadam we make? Yes. For Krishna? Yes. So without doing any kind of nakvepan and all, should we take all the vegetables? Yeah, whatever is offered to Krishna, we should take it. We should take it. Okay, we should not show our unnecessary nakra and all these things. Yeah, unless or until you have a big problem. Like somebody doesn't like to take the chilies, and chili is not good for the stomach, so they can avoid. Obviously. Chili considered, I think. Actually, whatever is prepared and offered to Krishna, we should accept it and honor it because it's prasadam. Mataji, Hare Krishna Mataji. Yes, like Krishna likes Karela very much. Yeah, Krishna likes bangan also. Bangan also. I prepare bangan for Krishna on Janmashtami. Every Janmashtami I cook bangan. Every day, मतलब उसी टाइम specifically नहीं, ऐसे भी बनता है. But that time especially, just Radharani likes arbi, so similarly I cook bangan for him. And how do we know that Krishna likes what?
more you hear about him, you need to dig into the Shastra. So what Krishna likes, like we will get to know more we hear. Yes, about Krishna will him. give you intelligence. You need to be sincere enough. Krishna says, Dadami buddhi yogam tam. If you are engaged in devotional service, Krishna will give you intelligence, what I like, what I don't like. The super soul will get indications to you. So chilies are not considered as sattvic, right? Yeah. It's spicy, it's considered, comes under passion. Passion. So if we are making with chili, that means we are just doing it for our own sense gratification, for our own taste of our tongue. Yes, any further question here? किसी को कोई यहाँ पे प्रश्न हो ऑनलाइन? हरे कृष्ण. हाँ, हरे कृष्णा माता जी. ये तो क्या युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब ये इनमें से तो कोई भी ईर्ष्या नहीं करता था भगवान कृष्ण से. तो अर्जुन भी उन्हीं में ही था. चलो वो मित्र को समझते थे तो मगर उनको ही ज्ञान क्यों दिया? उनको ही गीता क्यों सुनाई? It's not that all Pandavas are very much dear to Krishna, but Arjun उनके मित्र भी थे. He's the best of the friend. अकुल सहदेव के साथ ऐसा नहीं था. वो इक्वल एज ग्रुप में भी थे. And Arjuna is the best friend. That's why Krishna chose to give him the name. Okay? इसका उत्तर शुरुआती में ही बात है भूमिका में बताया है. अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे भी अभी तक यही पता था कि गुह्यतम ज्ञान जो है ये सीक्रेट है. तो ये सीक्रेट जब इन्होंने बताया भगवत गीता में तो सबके सामने बताया या हम सुन रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहा है ये पाठ, तो ये सीक्रेट नहीं रहा है. तो अब इसके बहुत सारे अर्थ है तो शायद उस लिए है. कॉन्फिडेंशियल इन द मीन्स, देखिए ये जो ज्ञान है आपको किसी भी और पुस्तक में नहीं मिलता है या किसी हर व्यक्ति से आप इसको समझ नहीं सकते हैं. केवल एक भक्त ही इसके बारे में आपको सही से समझा सकता है. ये केवल शास्त्रों के माध्यम से भगवान की खुद की वाणी है, यहीं से समझ पा रहे हैं. उस सेंस में भी इट इज कॉन्फिडेंशियल नॉलेज कि भगवान के गुणों के बारे में, द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड नोबडी कैन टेल यू. कौन बता सकता है? आपकी अम्मा बताएंगे आपको? नहीं ना. Until or unless Krishna vanishes, है ना? हाँ. That's how it is. जी. So that is इसलिए recommend किया जाता है कि हमें शुद्ध भक्तों से इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए. जी जी, थैंक यू माता जी. थैंक यू. कोई और प्रश्न? एक सेकंड, किसी और का प्रश्न है यहाँ ऑनलाइन? Any further questions? Yes, ma'am. बोलो. Okay. So, like regarding confidential knowledge, let's suppose the devotee who is so pure, he is imparting that confidential knowledge to a junior devotee. So, but that devotee, the disciples, if their heart is not very pure, so they receive the message, confidential message as it is, or will they be able to understand that exact message what spiritual master or that if they are hearing as it is? If they are hearing as it is, they can. Even if they are not so pure, obviously it depends upon the level of devotee also. Level of a devotee in the sense, अब जैसे एक क्लास में बहुत सारे students, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल वैसा नहीं है. टीचर तो एक ही मैथ्स का फॉर्मूला समझाएगा, कुछ लोग पकड़ पाते, कुछ लोग नहीं पकड़ पाते. So it depends upon one's own anarthas and conditioning also. Yes. The one who is getting more sincere, they're able to understand more easily. Those are not, it will take time, but if they keep on hearing, जैसे बोला कि जो भक्त सुनता जाता है, तो उसका हृदय शुद्ध होता है, they are able to grasp more. So for them, the recommended is they should keep on hearing. Gradually, they will get purified. See, if you talk about the intelligence level, it is not by choice that one has chosen their intelligence while taking birth, because of it's their previous karma, and everybody has the level of condition. One has a different levels of intelligence. It's not their fault, but one wants to now rectify themselves. One wants to really progress in the path of devotion. Although the person realized that one do not have a very high level. Tell you one thing. It says even if you are illiterate, by the mercy of a guru, when the lamp जो अंधा है वो देखना शुरू करता है,
जो बोल नहीं सकता वो बोल सकता है, हाँ। जो चल नहीं सकता वो चलना शुरू करता है. So by the mercy, if one is sincere, even if they have no intelligence, but Krishna from within give them the knowledge. Okay. Yes. So that the is- only thing is the sincerity is required. Yes. So to No waxing qualification is basically sincerity and and attentive- submissiveness. submissive and attentive hearing. Yes. Submissiveness means one should receive it as it is. So किसी ने बोला ये पकड़ो तो पकड़ो. As Guru Mataji gave the example that day, she says कि ये रस्सी है, मगर वो सांप है, तो बोला पकड़ो, तो just पकड़ लो. Don't say अरे गुरु महाराज ये तो सांप है. No, one should take it, have the faith on Guru. So like that. Understood? Yes, yes. So like basically firm conviction on the words of spiritual master Yes. without having Simple any heart doubt. is माता जी लाइक आज इक्लिप्स है, यहाँ ध्रुव नहीं मिलती और मैंने तुलसी नहीं डाली मिल्क और कर्ड में, तो वो कंज्यूम नहीं कर सकते, ना ही ऑफर कर सकते हैं कृष्णा को. Yes, माता जी, it is considered contaminated. It's contaminated. Okay, any further questions? वैसे ग्रेन्स में ज्यादा होता है कुक्ड वाले में. It is contaminated, माता जी. Any further questions or comments? I have one more question. Yes, please. बोलिए. So regarding Jnana and Vijnana, as you were discussing or sharing, आप लोगों को माता जी का प्रश्न सुनाई दे रहा है सभी को? हरे कृष्ण. Yes, Mataji. Yes, जी, जी. Mataji. हाँ बोलिए. so like Jnana process is the beginning. While hearing, we accumulate the knowledge theoretically. So the next process is only the process which will make us or which will transform our heart, which is called Vijnana, that is like directly jumping into the ground and practically practicing the bhakti. So that process, Vijnana, happens naturally after hearing, or one will have to diligently push every day. You went to the doctor? Yes, He gave you some prescription? yes, He gave you the medicine? yes. So for taking the medicine, what you need to do? I have to Got take the the answer? medicines. Yes. Got the answer? So you mean to say that I mean, You need it's to not- endeavor. I need to endeavor. It's not. You need to something put it into practice. Until you put it, you will not realize this gyan. Understood? So it is. So if you have not either- taken the medicine, how you are going to get cured? So आप बोला ना मेरा तो मन नहीं कर रहा तो फिर छोड़ दो. मतलब मैं ये कह नहीं सकती कि अच्छा मैंने तो सुन लिया है, एक दिन अपने आप ये हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो हो जाएगा, No. वैसे कुछ नहीं No. होने वाले हैं. One need to put it into practice. मुझे मतलब वो कोशिश प्रयास अपने आप करना Yes, पड़ेगा. one need to endeavor. अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है सुबह उठना, You like it, you don't like it, but still do it. मतलब सुबह उठना मुझे पसंद नहीं है, Nobody likes लेकिन it. हाँ लेकिन मुझे उठना पड़ेगा. Yes, नहीं for तो- your own purification. He says you like it, you don't like it, still do it. As in the early morning, when Mataji was doing the Mangal Arati, तो वो कर रहे थे, वो आरती के बर्तन थे. I was not feeling like doing it because I was feeling sleepy. But I said at least a little thing I can do. So I just went and I cleaned the pots. That what came to my mind. I should do it, a little service. Though I was not feeling like doing it, but still I did it. So that's how we need to push. Yes. We like it, we don't like it, we should render service Mhm. because it brings purification. Thank you. किसी और को कुछ कहना है यहाँ पे ऑनलाइन? हरे कृष्ण. किसी का प्रश्न है यहाँ पे? नहीं है तो फिर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे. आधा घंटा और है ग्रहण के लिए. आई थिंक इट्स टिल 6:30. So please chant more, take the advantage of this time and do reading and hearing. Rest will continue tomorrow. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. जय श्री कृष्ण अर्जुन जय। संवाद की जय. श्री जय. से भक्तों की जय. धन्यवाद. जय. हरे कृष्ण.